सो गाइस हम क्विकली इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैंगे और मैं क्या करूँगा, क्रिएट अ डिव एंड सेट अ सॉलिड 5 पिक्सेल्स आउटलाइन बॉर्डर फॉर द डिव एलिमेंट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ, नीचे डिव लिखता हूँ और यहाँ पर इसको मैं सेव करता हूँ। और यहाँ पर हमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन हैगा कि क्रिएट अ सॉलिड, तो मैं बोलूँगा डॉट, ठीक है। तो डिव को मैं जो है सेट करूँगा और इसके अंदर बोलूँगा कि क्रिएट अ डिव एंड सेट अ सॉलिड। तो सॉलिड 5 पिक्सल्स आउटलाइन बॉर्डर। ओके, तो मैं क्या करूँगा, आउटलाइन 5 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, और यहाँ पर मैं बॉर्डर भी बोलूँगा कि 5 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, और ये सेट करके गो लाइव कर दूंगा। तो ये हमारा जो है हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हमारा ये बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो यही हमारा डिव। ओके, और अगर मैं इसको कोई सा और कलर दूँ तो वो भी हम दे सकते हैं। तो यही था हमारे क्वेश्चन में कि हमें पता होना चाहिए कि आउटलाइन और बॉर्डर दोनों डिफरेंट है। अब यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है, बट हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है उसकी तरफ जल्दी से बढ़ते हैं, जिसका नाम है टेक्स्ट। तो मैं इसको क्विकली क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ मैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैंने देखा है CSS टेक्स्ट के नाम से मैंने एक TXT फाइल बनाई है। उसमें हम देखेंगे टेक्स्ट होते क्या हैं। सुनने में तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन यह इजी तो है ही, बट ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है। तो हम थोड़ा सा इसको टाइम देंगे, क्योंकि इसमें बहुत से टॉपिक हैं जो हमें कवर करने हैं और बहुत सी चीज़ें जो हमें दिमाग में बिठानी है कि क्या करती हैं, कैसे वर्क करती हैं, ये लॉजिकल, इसका लॉजिक क्या है। सबसे पहले आता है हमारा टेक्स्ट कलर। तो टेक्स्ट कलर क्या होता है कि कोई सी भी चीज़ का टेक्स्ट का कलर देने से, कि आप इसमें ही देख सकते हो, तो टेक्स्ट कलर क्या है, इसका वाइट है, ठीक है। तो फाइल हमारी दिख रही है यहाँ पर TXT फाइल, इसके अंदर टेक्स्ट कलर क्या है, वाइट है। अब इसे सेट करने के लिए गाइस हमें जाना होगा अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर और HTML बनाना होगा। तो एक इंपॉर्टेंट टिप देंगे कि हाई कॉन्ट्रास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल विद विजन प्रॉब्लम, सो ऑलवेज इंश्योर दैट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टेक्स्ट एंड द बैकग्राउंड कलर इज गुड। तो ओके, तो हम जब भी कोई सा भी टेक्स्ट का कलर लें तो ऐसा कलर लें जो वो कॉन्ट्रास्ट में हो, किससे, हमारे बैकग्राउंड से। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे कि हम यहाँ पर बोलेंगे text.html, और यहाँ पर मैं एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा टेक्स्ट ट्यूटोरियल, ठीक है। और यहाँ पर मैं स्टाइल टैग डालूंगा, ठीक है। स्टाइल टैग डाल दिया हमने और Ctrl+B से फाइल ट्री को हाइड कर दूंगा। ओके, स्टाइल। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक, मान लो कि मेरे पास एक H1 है, तो ये बोलूँगा मैं दिस टेक्स्ट इज रेड। तो ये करने के बाद मैं इसके अंदर जाऊंगा और H1 को बोलूँगा कि इसका कलर जो है रेड कर दो, ठीक है। इसका कलर रेड करूँगा तो नो डाउट ये हमने ऑलरेडी देखा है कि टेक्स्ट कलर रेड करने से ये रेड हमारा शो होने लगेगा। और अगर मैं इसको कॉन्ट्रास्ट में लाऊं तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है, अगर मैं ब्लैक कर दूं तो ये जो है, अगर 000 साइड करूँगा तो ये ब्लैक हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में दिखेगा, देखो कॉन्ट्रास्ट में दिख रहा है। तो पीपल विद थोड़ी सी विजन प्रॉब्लम जिसकी होती है वो इसको आसानी से देख सकें, या फिर कोई भी जो है उसको, आपका यूज़र, उसका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा रहे, वो टेक्स्ट को आसानी से रीड कर सके, हमारा वही मोटिव होता है, ठीक है। हमारा मोटिव यही रहता है कि उसका जो यूज़र एक्सपीरियंस है, कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो वो जो है आपका, उसका यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा रहे। और इसलिए हम जो है कॉन्ट्रास्ट जो रहता है वो बैकग्राउंड यूज़ करते हैं विद द टेक्स्ट कलर। तो टेक्स्ट कलर करने के लिए हम कलर लिखेंगे, रेड हो जाएगा, और बैकग्राउंड कलर अगर आप ब्लैक लिखोगे तो ब्लैक हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रास्ट में दिखेंगे। सो आई होप कि आपको टेक्स्ट क्लियर तो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सॉरी CSS टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो CSS टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि CSS के जो टेक्स्ट है हमारा, उसकी अलाइनमेंट क्या है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखूं, तो आप देखोगे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ गया। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होती है कि आपकी जो अलाइनमेंट है वो टेक्स्ट की कैसी है। तो CSS अलाइनमेंट टेक्स्ट की सेंटर होना, यानी कि सेंटर हो जाना, ठीक है। फिर अगर मैं लेफ्ट बोलूँ, ठीक है, कंट्रोल एंटर करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट,
तो लेफ़्ट करूँगा तो ये हमारी लेफ़्ट हो जाएगी। ओके, तो डिफ़ॉल्ट में लेफ़्ट ही रहती है। फिर अगर मैं टेक्स्ट अलाइन राइट करूँ तो ये राइट में हो जाएगी, तो ये राइट में हो गई। तो यही होती है हमारी टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो गाइस आप ये सोच रहे होंगे कि ये ऊपर वाली जो हमने ऑलरेडी लिखी हुई है तो ये नीचे वाली को वर्क करी। तो मैं आपको बता दूं कि नीचे वाली जो हमने लाइन लिखी है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि ये बाद में लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पर तो हमने समझ लिया कि टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है। उसकी और भी प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो, यहाँ पर बोल सकते हो CSS टेक्स्ट अलाइनमेंट तो यहाँ पर आपको जो है सारी जो मिल जाएंगी CSS टेक्स्ट अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो भी आपको यूज़ करना चाहते हो। जैसे कि स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होता है, एंड होता है, सेंटर होता है, फिर उसके बाद जस्टिफाई होता है, लेफ़्ट राइट, ये कोई सारी दी हुई हैं। ठीक है, तो ये सारी आप प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हो, आप एक्सप्लोर करो इसे। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है कि वो क्या होती हैगी। ठीक है, तो मैं वापस से इसको डिफ़ॉल्ट पे सेट कर देता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट पे इसको ले आते हैं हम टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट। ठीक है, ये तो हम समझ गए कि टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट क्या होता है। ठीक है, अब मान लो कि टेक्स्ट अलाइन लास्ट क्या होता है। ये समझने के लिए मान लो कि मेरे पास बहुत सारा टेक्स्ट है, यानी कि मेरे पास एक पैराग्राफ है, उसके अंदर लॉरेम 100 लिखा है, लॉरेम 100। और अच्छा, इसको रैप करने के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो मैं रैप करता हूँ ऑल्ट Z से करता हूँ, जो आप देख रहे हो ऑल्ट Z दबाओगे तो ये जो टेक्स्ट है ये रैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये वापस ऐसे जो है इसका फॉर्मेट ऐसे दिखने लगेगा, रैप हो जाएगा ये। अब इसको समझने के लिए, जैसे कि हमारे पास लॉरेम इप्सम जो ये हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है पैराग्राफ, तो मैं पैराग्राफ के लिए एक पैराग्राफ सिलेक्टर लूँगा और उसको टारगेट करूँगा स्टाइल से। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारा टेक्स्ट अलाइन लास्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट अलाइन लास्ट अगर मैं लिखूँ यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन लास्ट, तो यहाँ पर देखो कि सारे ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। तो जो लास्ट में हमारी लाइन आ रही है वो होता है हमारा टेक्स्ट लाइन लास्ट। तो अगर मैं सेंटर कर दूँ, पहले एक काम करता हूँ आपको ऐसे दिखाता हूँ कि कैसे दिख रहा है, और हम पहले टेक्स्ट ही पढ़ लेते हैं। तो क्या बोलता है, टेक्स्ट अलाइन लास्ट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ टू अलाइन द लास्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, तो लास्ट लाइन जो टेक्स्ट पे आ रही है, जो हमारी ये वाली लाइन है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो मैंने सिलेक्ट करी है, ये वाली लाइन जो है वो कैसी दिखे, वो होती है लास्ट लाइन। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको सेंटर करूँ, तो ये जो है हमारी सेंटर में आ जाएगी। देखो अब ये सेंटर में आ गई, लास्ट लाइन को हमने सेट कर दिया सेंटर पे। अगर मैं इसको लेफ़्ट करूँ, ठीक है, तो ये लेफ़्ट हो जाएगी, ये देखो लेफ़्ट हो गई। फिर अगर मैं इसको राइट करूं तो ये राइट भी हो जाएगी। ठीक है, ये देखो ये राइट हो गई। और बाकी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, आप देख सकते हो, जस्टिफाई होती है, एंड होती है, वो सब आप जो है एक्सप्लोर कर सकते होगे। आपको मैंने बता दिया सोर्स कहाँ से देखना है, आपको MTN से देख सकते हो। W3 स्कूल भी जो एक अच्छी वेबसाइट है, आप उससे देख सकते हो। तो वहाँ पर आपको सारा जो है जैसे आपको अकॉर्डिंगली यूज़ करना है, आप उसको एक्सप्लोर करो, क्योंकि जो अभी मैं कवर कर रहा हूँ हो सकता है वो नए नए फीचर्स आ जाएँ इन फ्यूचर। तो ऐसा मत कहना कि आपने ये कवर नहीं करा, आपने वो कवर नहीं करा, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में जो है वो आ जाए नए फीचर्स, और जो मेन टॉपिक है मैं आपको वो क्लियर करते हुए जा ही रहूँगा। तो गाइस यहाँ पर हमने देख लिया कि टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होती है। अब आती है बारी टेक्स्ट डेकोरेशन की, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। द टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन प्रॉपर्टी यूज टू ऐड अ डेकोरेशन टू द टेक्स्ट। ठीक है, तो इसके अंदर मान लो कि मेरे पास एक H1 जो मैंने बनाया है यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन लगाना है मुझे। तो टेक्स्ट डेकोरेशन अगर मैं बोलूँ यहाँ पर डैश्ड, ठीक है, तो डैश्ड में करूँगा तो देखोगे कि यहाँ पर मुझे एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड में यहाँ से अभी हटा देता हूँ, और हम टेक्स्ट डेकोरेशन समझने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन में बताता हूँ आपको क्या होता है। लाइन प्रॉपर्टी इज यूज टू एड अ डेकोरेशन टू अ टेक्स्ट इफ यू कैन कंबाइन मोर देन वन वैल्यू लाइक ओवरराइट, ओवरलाइन एंड अंडरलाइन टू डिस्प्ले लाइन्स दैट आर बोथ अंडर टेक्स्ट। तो अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन, यहाँ पर मान लो कि मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके, जैसे कि एक अंडरलाइन होती है, अंडरलाइन यानी कि टेक्स्ट का जो है अंडरलाइन कर दो, तो ये देखोगे कि अंडरलाइन हो गया। ठीक है, और अगर मैं ओवरलाइन करूँ तो ये ओवरलाइन हो जाएगा, यानी कि ऊपर से लाइन जाएगी। ठीक है, देखो टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन आ गई। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर अपनी सोर्स, अपना गूगल से आप सर्च कर सकते हो कि और कैसी कैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैंने आपसे 2 डिस्कस कर लिए हैंगी। तो अगर आप यहाँ पर जाओगे गूगल पे, तो
टेक्स्ट डेकोरेशन इन CSS, तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी टेक्स्ट डेकोरेशन से रिलेटेड। और देखोगे तो अब यहाँ पर अंडरलाइन मिल गया, अंडरलाइन डॉटेड ये हैगा, ठीक है। आप अंडरलाइन डॉटेड भी कर सकते हो, फिर उसके बाद अंडरलाइन कलर भी दे सकते हो। तो वो चीज़ हम देखेंगे कि अभी कलर क्या होता है। यहाँ पर हमने देखा कि दो प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ वापस, या फिर आप इसको ओवरलाइन भी कर सकते हो। अब अब यहाँ पर आता है कि हम इसको कलर कैसे देंगे, ठीक है। तो इसको हम कलर भी दे सकते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन कलर प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट डेकोरेशन दे दिया ओवरलाइन। अगर मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन कलर देना है, यानी कि मैं इसको कलर दूँ, तो मैं वो भी दे सकता हूँ। कलर देना है जैसे कि मुझे ब्लू, तो वो भी मैं दे सकता हूँ। देखो आप दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो अब ये ब्लू कलर की हमारी लाइन जो है वो बनी हुई आ गई है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखोगे तो इसको हम स्टाइल भी दे सकते हैं, स्पेसिफाई स्टाइल द टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल प्रॉपर्टीज यूज्ड टू सेट द स्टाइल ऑफ द डेकोरेशन लाइन। तो हम इसके साथ साथ हम इसको स्टाइल भी दे सकते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, अगर मैं इसको करूँ डैश्ड, ठीक है, तो डैश्ड करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास डैश्ड बना हुआ आ जाएगी लाइन, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई है कि इसको हम सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसकी जो विड्थ है यानी कि थिकनेस है वो भी हम सेट कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द थिकनेस ऑफ द डेकोरेशन लाइन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस, तो अगर मैं बोलूँ 10 पिक्सल्स, तो आप देखोगे कि 10 पिक्सल्स थिक लाइन हमारे पास बनी हुई आ गई। अगर मैं इसको बोलूँ 100 पिक्सल्स, तो आप देखोगे कि 100% थिक लाइन बनी हुई आ गई। ऊपर देखो आप, ये 100% थिक लाइन बनी हुई आ गई है। सॉरी 100 पिक्सल्स नॉट 100%। और यहाँ पर हमने देख लिया सारी प्रॉपर्टीज। व्हाट इफ़ कि अगर हम इन सबको एक ही लाइन में लिखना, हम क्योंकि अलग अलग नहीं लिखना चाहते, तो हम इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं। मैं बोलूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन सबसे पहले हम लिखेंगे इसके अंदर ये जो ऑर्डर है हम इसको ही फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं बोलूँगा अंडरलाइन, फिर उसके बाद कलर दे दो आप, मान लो कि मुझे देना है वायलेट, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे देना है डॉटेड, फिर उसके बाद मुझे देना है 5 पिक्सल्स की जो थिकनेस है वो देना है। तो मैं इसको सेट कर दूंगा ऐसे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 5 पिक्सल की हमारे पास डॉटेड लाइन बनी हुई आ गई है नीचे। तो ऐसे ही हम इसको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज से भी लगा सकते हैं। आई होप दैट मेक सेंस टू यू, और आपके समझ में आ गया है कि ये चीज़ क्या होती है, ठीक है। अब ये चीज़ें 3 चीज़ें ऑप्शनल रहती हैं कि अगर आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ में खाली आप थिकनेस डालना चाहते हो, तो सॉरी आप अगर खाली टेक्स्ट डेकोरेशन डालना चाहते हो तो आप वो डाल सकते हो खाली, लेकिन ये है ये रिक्वायर्ड रहती है। बाकी जो 3 कलर रहते हैं, आपका टेक्स्ट डेकोरेशन रहता है और आपका टेक्स्ट थिकनेस रहता है, ये ऑप्शनल रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन लिखूं और यहाँ पर मैं लाइन थ्रू बनाऊं, लाइन थ्रू यानी कि टेक्स्ट के थ्रू एक लाइन चली जाएगी, तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि देखो आप, ये जो है एक लाइन थ्रू चली गई, तो ये भी आप खाली एक वैल्यू भी डाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको अब चीज़ समझ में आ गई हैं और दिस ऑल मेक्स सेंस टू यू नाउ। और आपको टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो है बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। टेक्स्ट क्या होता है, CSS टेक्स्ट क्या होता है। लास्टली जो है हम उसके अंदर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी डिस्कस करेंगे और टेक्स्ट स्पेसिंग भी डिस्कस करेंगे। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं अगर H1 पे लिखूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और मैं बोलूँ कैपिटलाइज, तो देखो जो फर्स्ट कैरेक्टर्स रहेंगे वो कैपिटलाइज हो जाएंगे। देखो आप, तो यहाँ पर आप देखोगे कि दिस का T कैपिटल होगा, टेक्स्ट का T कैपिटल होगा, S का I कैपिटल होगा, राइट का R कैपिटल होगा। मैं एक काम करता हूँ, लाइन थ्रू को जो है कमेंट आउट कर देता हूँ जिससे चीज़ें हमें ज़्यादा क्लियर दिखें, और मैं इसको बैकग्राउंड कलर भी लगा देता हूँ जिससे हमें कॉन्ट्रास्ट में टेक्स्ट दिखे। तो यहाँ पर देखो कि अंडरलाइन बनी हुई आ गई है हमें पास। इसको भी मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ सारे को, और हम जो है इसको सिंपल रखेंगे अभी। तो मैंने बोला कैपिटलाइज, तो आपने देखा कि कैपिटलाइज करने से क्या हुआ कि यहाँ पर जो फर्स्ट कैरेक्टर हैं हर एक वर्ड के वो जो है कैपिटलाइज हो गए। लाइक इसका T, टेक्स्ट का T और इसका I और R का राइट, ठीक है।
वैसे ही अगर आप पैराग्राफ में लिखोगे तो पैराग्राफ में भी यही चीज़ होगी। दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर, और देखोगे आप तो यहाँ पर भी फर्स्ट कैरेक्टर देखोगे, लॉरम का आई कैपिटल, इसम का आई कैपिटल, डॉलर का डी कैपिटल, सिड का एस कैपिटल, एमिट का ई कैपिटल। तो ये फर्स्ट कैरेक्टर जो है उसने सेट करके दे दिए हमें, कौन से, हमें करके दे दिए इसने कैपिटलाइज। ठीक है, मैं इसको सेंटर रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कैपिटलाइज समझ लिया। वैसे ही अगर मैं शिफ्ट ऑल्ट एरो की डाउन से इसको कॉपी नीचे करूँ और यहाँ पर बोलूँ कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है लोअर केस कर दो। लोअर केस यानी कि सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो लोअर केस में हमें दिखेंगे। देखो अब ये लोअर केस में हमें दिखने लगा। वैसे ही अगर मैं इसको अपर केस में करना चाहूँ तो मैं इसको अपर केस में भी लिख सकता हूँ। इसके लिए हमें लिखना होगा अपर केस सिर्फ, तो शिफ्ट ऑल्ट एरो की डाउन और इसके साथ में लिख दूंगा अपर केस। ठीक है, तो अपर केस करने से क्या होगा कि ये जो है ये फर्स्ट जो सारे जो टेक्स्ट है वो अपर केस में हमें दिखने लगेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई है। और इसके अंदर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर बस इतना ही था। ठीक है, तो इसके अंदर बोलता रहेगा कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अपर केस एंड लोअर केस लेटर इन अ टेक्स्ट। So I hope कि this makes sense to you and you are able to understand each and everything I have told you. So यहाँ पर अब बारी आती है टेक्स्ट स्पेसिंग की। तो टेक्स्ट स्पेसिंग के अंदर मैं थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करूँगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास है टेक्स्ट इंडेंट। ठीक है, तो टेक्स्ट इंडेंट यानी कि शुरू कैसे हो रहा है। अगर मैं पैराग्राफ को आपको दिखाऊँ अभी, तो यहाँ पर देखो पैराग्राफ जो है अभी ऐसे शुरू हो रहा है। अगर मैं इसमें इंडेंट लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ। मैं इंडेंट का मतलब भी आपको बताता हूँ क्या होता है, कि स्पेस होती है शुरू में, उसको बोलते हैं इंडेंट। तो टेक्स्ट इंडेंट, और अगर मैं बोलूँ कि 100 पिक्सल्स, तो ये 100 पिक्सल्स का इंडेंट हमें लगा के दे देगा। देखो अब यहाँ पर 100 पिक्सल्स का इंडेंट हमारे पास आ गया शुरू में। तो यही होता है टेक्स्ट इंडेंट। अगर मैं इसको 1000 पिक्सल्स करूँ तो आप देखो कि बहुत ही ज़्यादा इंडेंट आ जाएगा हमारे पास। देखो इतना इंडेंट आ गया हमारे पास। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। अगर आप 10 पिक्सल्स लिखोगे तो बहुत ही कम हमारे पास इंडेंट आएगा। जैसे कि देखो आप शुरू में स्टार्ट हो रहा है लेकिन बहुत ही कम है। तो यही होता है इंडेंट के, आप शुरू में स्पेस कितनी देना चाहते हो, टेक्स्ट इंडेंट की प्रॉपर्टी। ठीक है। अब आता है लेटर स्पेसिंग। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लूँ हमारे H1 के अंदर और मैं बोलूँ लेटर स्पेसिंग, तो लेटर के अंदर अगर मैं स्पेसिंग देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ। तो मैं बोलूँ 30 पिक्सल्स। ठीक है, इसको सेव करूँगा तो आप देखोगे कि हमारे जो लेटर्स हैं वो कितने दूर दूर दिखेंगे हमें। देखो दिस टेक्स्ट इज़ राइट, तो ये जो है हम इसको सेट कर सकते हैं इन एनी यूनिट। अभी हमने टेक्स्ट पिक्सल्स में दिए। अगर मैं इसको अगर 3 सेंटीमीटर में दूँ CM में, तो आप देखो बहुत ही दूर हो जाएंगी, ये बहुत ही दूर हो जाएंगी। देखो आप कितने दूर दूर हो गए। ठीक है, तो इसका यूज़ भी हम कर सकते हैं अलग अलग यूनिट से डाल के। हम इसको 3 पिक्सल्स करेंगे तो ये कम हो जाएगा। देखो अभी कम हो गया। तो ये तो हमारे समझ में आ गई कि टेक्स्ट स्पेसिंग क्या आएगा। ठीक है, अब लाइन हाइट क्या होती है कि द लाइन हाइट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन लाइंस। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि 2 लाइंस अगर मैं लूँ यहाँ पर H1 H2 और H2 के अंदर बोलेंगे दिस इज लाइन 1, और इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा नीचे और इसको बोलूँगा दिस इज़ लाइन 2 और सेव करूँगा। और इसके अंदर क्लास दे दूँगा मैं लाइन 1 और इसको मैं बोल दूँगा क्लास लाइन 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डॉट लाइन 1 लूँ, लाइन 1, और इसके अंदर मैं बोलूँ कि इसकी जो लाइन हाइट है वो मान लो मेरे पास है 10 पिक्सल्स। ठीक है, मेरी लाइन 1 जो है इसके अंदर मैं लाइन 1 लाइन 2 लिख दिया। अब इसकी जो लाइन 1 है वो हमारी 10 पिक्सल से, मैं इसके अंदर बॉर्डर भी दे देता हूँ। तो बॉर्डर मैंने कहीं बनाया है तो बैकग्राउंड दे देता हूँ, या फिर ये जो है इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि जो हमें ये अलग से क्लियरली दिखे। तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे आप लाइन हाइट 10 पिक्सल्स होने का मतलब क्या है कि इसकी जो लाइन की हाइट है वो 10 पिक्सल्स है। अगर मैं इसको 100 पिक्सल्स करूँ, मान लो मैं इसको 100 पिक्सल्स कर देता हूँ, तो ये बड़ी लाइन हो जाएगी। और मैं नीचे वाली लाइन को अगर मैं स्मॉल दिखाऊँ तो लाइन डॉट लाइन 2, तो इसको अगर मैं लाइन हाइट बोलूँ कि
200 पिक्सल्स हो जाए तो ये थोड़ी बड़ी लाइन बनी हुई आएगी। तो अगर आप लाइन हाइट सेट करना चाहते हो तो आप, मैंने एग्जांपल के तौर पे दिखाया है कि लाइन की हाइट कितनी है वो आप सेट कर सकते हो यहाँ पर। तो देखो आप यहाँ पर 1 की लाइन इतनी है, 2 की लाइन इतनी है। तो आई होप कि दिस मेक सेंस टू यू कि लाइन हाइट का मतलब क्या होता है कि ये सेट करती है लाइन हाइट कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है वर्ड स्पेसिंग। जैसे कि हमने देखा था लेटर स्पेसिंग होती है, अगर हम वर्ड के अंदर स्पेस डाल दें तो क्या बात है, मतलब कि अगर हम वर्ड के अंदर भी स्पेसिंग कर दें थोड़ी बहुत तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे कि अगर मैं इसी के अंदर 50 पिक्सल्स करके लाइन हाइट करके इसके अंदर मैं बोलूँ कि वर्ड स्पेसिंग मैं कर दूँ 100 पिक्सल्स, तो ये 100 पिक्सल्स से वर्ड स्पेस ले लेगा। देखो आप यहाँ पर 100 स्पेस जो है आप वर्ड में देख सकते हो कि यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है और यहाँ पर स्पेस है जो कि हमारी है 100 पिक्सल्स। तो ये वर्ड स्पेसिंग भी हो गया हमारा। और लास्टली जो होता है हमारा वाइट स्पेस होता है। तो वाइट स्पेस प्रॉपर्टी क्या करता है कि स्पेसिफाइज हाउ वाइट स्पेस इनसाइड एन एलिमेंट इज हैंडल्ड। तो वाइट स्पेस प्रॉपर्टी क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लूँ एक यहाँ पर हमारा जो H1 जो लाइन 1 है उसको अगर हम देखें और मैं यहाँ पर लिखूँ वाइट स्पेस अगर मैं बोलूँ यहाँ पर नॉर्मल, तो नॉर्मल जैसे करूँगा तो फर्स्ट वाले में आप देखोगे कोई फ़र्क नहीं आया। अगर मैं यहाँ पर मैं काम करता हूँ ये पैराग्राफ में लगाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा जल्दी और आसानी से समझ में आएगा। तो मैं ये पैराग्राफ में लगाता हूँ, ये नॉर्मल लगा दिया मैंने, ठीक है। ये नॉर्मल लगाए तो यहाँ पर देखोगे कि ये नॉर्मली वर्क कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ नो रैप तो वो कैसे वर्क करेगा स्पेसिस के लिए, तो मैं बताता हूँ नो रैप। तो यहाँ पर नो रैप लिखूँगा तो आप देखोगे कि ये जो है इधर पर हमारे पूरी जो स्पेस है वो ले लगा। तो यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा ऐसे, तो ये जाके ऐसे वर्क करेगा नो रैप में। तो ऐसे वर्क करता है हमारा वाइट स्पेस। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। और मैं एक असाइनमेंट आपको देता हूँ और जल्दी से मैं कोई एक असाइनमेंट देता हूँ आपको। असाइनमेंट और असाइनमेंट में आपको देता हूँ रिलेटेड टू हमारा जो है आउटलाइन दूंगा मैं, आउटलाइन एंड हमारा जो टेक्स्ट है उसके रिलेटेड मैं आपको एक असाइनमेंट बनाता हूँ। सो क्रिएट एन H1 टैग वेयर यू हैव टू गिव बैकग्राउंड कलर टोमेटो, color black and padding 10 pixels from top bottom and bottom and 20 pixels left right, okay. And also make sure the alignment of the text is center and the outline of the element is 10 outline of the element is 10 pixels, okay. Outline of the element is 10 pixel dashed blue। तो ये हमारा असाइनमेंट है। तो आई होप कि आप ये सॉल्व कर पाओगे। एंड फिर ये होता है हमारा चैप्टर ख़त्म यहाँ पर टेक्स्ट का। हम चलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जहाँ पर हम ये इसका आंसर भी डिस्कस करेंगे और हम CSS को और आगे लेवल पे लेके चलेंगे।